वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गौ माता के पावन सन्निधि में गायत्री परिवार एवं गौशाला समिति के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से जन जन में आस्था के संचार हेतु जनमानस में सद्विवेक सद्ज्ञान के जागरण हेतु तथा गौशाला गौ सेवा के प्रति विशेष जागृति अभियान के अंतर्गत गौशाला की पावन धरा पर आयोजित 4 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा के आज के चतुर्थ सत्र में व्यासमंच के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय परिजनों और गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के हमारे YouTube चैनल पर जुड़कर इस कथा का प्रसारण प्राप्त कर रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सभी के हृदय में विद्यमान गुरु सत्ता की दिव्य चेतना को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का हम सभी पावन शुभारंभ करें। धीरे धीरे 3 दिन कब व्यतीत हो गए इसका पता ही न चल पाया। किसी कार्यक्रम का शुभारंभ जब होता है तो व्यक्ति में बड़ा उत्साह होता है, बड़ी सक्रियता होती है, उसका बड़ा प्रयास होता है, कार्यक्रम को प्रारंभ करने में बड़ी ऊर्जा भी लगती है। और जिसने अपनी जितनी ऊर्जा लगाई, जितना उत्साह दिखाया, जितना प्रयास किया, जितना परिश्रम किया, जब कार्यक्रम का विश्राम होने लगता है तो उसे उतना ही असहज अनुभव होता है, उतना ही मन उसका दुखी होता है। पिछले 3 दिनों से यहाँ जो रौनक रही, इतने लोग आए बैठे, कथा में भाग लिया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और कल से आप यहाँ आएंगे तो आपको इस तरह का प्रांगण नहीं मिलेगा, ये चहल पहल नहीं मिलेगी, ये लोग बाग यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर से यह स्थान सुनसान हो जाएगा। कुछ गिने चुने लोग जिनके ऊपर यहाँ की जिम्मेदारियां हैं, केवल वही लोग बचेंगे और रह जाएंगी यहाँ हम सबकी गौ माता, जिन्हें हम सबके आने से अत्यंत आनंद है, अत्यंत उल्लास है, जिनकी कृपा से ही ये आयोजन सफल हो रहा है। तो साथियों, देखा जाए
कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, पर आज उसका बड़ा ही वियोग का, विरह का क्षण भी आ रहा है। आज के बाद हम सबका मिलना न जाने कब होगा, न जाने कब हम एक दूसरे को देख पाएंगे। आप तो फिर भी YouTube के माध्यम से हमें सुन सकेंगे, सुनते रहेंगे, पर हमारी ये आंखें आप सबको कैसे देख पाएंगी, कैसे आपसे मिल पाएंगी। अपना भी मन थोड़ा सा अवश्य नम हो जाता है। यद्यपि आगे की यात्रा है, कल से उमरिया में कथा प्रारंभ हो रही है। ये संसार की रीति है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। यहां से जाएंगे कहीं और, फिर नया कार्यक्रम प्रारंभ होगा, फिर वहां से विदाई। स्वागत और विदाई के मध्य ये जीवन चल रहा है। पर साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ऐसे परिजन होते हैं जिनके जाने से प्रसन्नता होती है कि अच्छा हुआ भैया चले गए, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके जाने से मन दुखी होता है, चाहता नहीं है। पर इंसान के अधिकार क्षेत्र में ये संभव नहीं है कि वो हमेशा के लिए किसी को रोक सके, किसी को ठहरा सके। उसी तरीके से हम लोग भी यहां से विदा हो जाएंगे, आप लोग भी विदा हो जाएंगे। पर जब व्यक्ति जाने लगता है तो ये विचार करना आवश्यक हो जाता है कि हमारे जाने के बाद यहां के लोगों को अवश्य हमारी याद आए, अवश्य यहाँ के लोग हमें स्मरण करें, हमारा ध्यान करें, और समय संयोग बने तो फिर हमको यहाँ बुलाया जाए। ऐसा भाव सबका होता है। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है कि संसार में सब रोते हुए ही आते हैं, लेकिन ऐसा करके जाना चाहिए कि जाते समय हमें प्रसन्नता हो, इस बात का संतोष हो कि हम यहाँ आए तो हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ, हमारा आना सार्थक रहा। और जब हम यहाँ से विदा हों तो माँ का हृदय तो ऐसे ही करुणा से भरा रहता है। जब हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो निस्संदेह गौ माता को कष्ट तो होगा ही, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं जानते। लेकिन आप किसी भी गौ माता को ध्यान से देखें तो आपको उनके भीतर करुणा, ममता, वात्सल्य, इसका ही भाव देखने को मिलेगा। और गौ माता का स्वभाव कैसा है कि जैसे ही वो किसी आत्मीय को देखती हैं तो वो उसे ही गर्दन हिला करके अपने पास बुलाने लगती हैं। और जब आप गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने लगे तो गौ माता भी अपनी जिह्वा से चाटने लगती हैं, सहलाने लगती हैं। ये कितना आनंद का क्षण है। सौभाग्य से इसको हमने अनुभव किया है। हमारे यहाँ एक छोटी सी गाय थी, उसको बचपन से ही हम लोग बच्ची बच्ची कह करके पुकारते थे। तो जब हम स्नान करने से पहले उसके पास जाते थे, थोड़ी देर सहलाते थे, तो वो गाय हमारे पूरे शरीर को अपनी जीभ से चाट करके इतना आनंद प्रदान करती थी कि हम आपसे क्या बताएं। हाथ को, पेट को, पीठ को, चेहरे तक को चाटने लगती और उसके बाद फिर नहाने में बड़ा आनंद आता।
सो माँ जैसा प्यार गौ माता से हम सबको प्राप्त होता है। और बच्चे जब माँ से दूर जाते हैं तो माँ भाव विवल हो जाती है। उस भाव को हम पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, ये तो हमारी अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करेगा। पर जो वास्तविकता है वो यही है कि हम जाने लगे तो वास्तव में माँ का हृदय करुण क्रंदन करने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गहराई से चिंतन करने की बात यह है कि माता और संतान दोनों में कर्तव्य पालन में कौन सबसे आगे रहता है, विचार करके बताइए। तो निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि बच्चा एक बार भले प्रमाद कर दे, भले ही एक बार अपनी जिम्मेदारियों को न पूरा करे, लेकिन माँ कभी अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ती। चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे अस्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे दुखी हो, वो अवश्य अपना कार्य करती है, अवश्य अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करती है। बच्चों की मनोकामनाओं को, बच्चों की भावनाओं को वो समझती है। बच्चे उनसे कोई प्रार्थना करें या न करें, लेकिन माँ बच्चों के मन की बात जान लेती है। बड़ी प्यारी कथा आती है कि महाराज विश्वरथ जब अपने 60,000 सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और ऋषि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया। ऋषि वशिष्ठ ने जाना कि ये 60,000 सैनिक भूख से, प्यास से पीड़ित हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने सभी सैनिकों से, राजन आप बैठने को कहिए, हम इनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। महाराज विश्वरथ सोच में पड़ गए कि एक तो ऋषि का आश्रम, दूसरे इतनी प्रचुरता, इतनी संपन्नता आश्रम में कहाँ होती है कि 60,000 व्यक्ति बैठ करके खा सकें। गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे माता की शक्ति है। और गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी निवास कर रही थी। वशिष्ठ ऋषि उसके पास गए और जाकर के उनसे भाव भरी प्रार्थना की कि माता, दरवाजे पर राजा और उनके सिपाही आए हैं, सब भूख प्यास से पीड़ित हैं, आप कृपा करिए। जो लोग भोजन करने बैठे, जिसने जो व्यंजन की कामना की, गौ माता के अनुग्रह से सबके सामने उन्हीं व्यंजनों की थाली सज करके प्रकट हो गई। सब खा करके तृप्त हो गए। महाराज विश्वरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है, इतनी जल्दी इतने लोगों का भोजन। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे कि राजन, ये केवल और केवल गौ माता का प्रताप है। हमने सामान्य घरों में भी देखा है कि गाय के दूध दूहने का एक निश्चित समय होता है, पर कभी कभी कोई मेहमान अटपटे समय आ जाए और घर में दूध न हो तो घर की माताएं, घर के बुजुर्ग छोटा सा पात्र लेकर के कि चाय भर का दूध मिल जाए, गौ माता के पास चले जाते हैं और प्रेम से दूध दूहने का क्रम प्रारंभ करते हैं। तो कैसी महिमा है गौ माता की कि उस समय भी वो आवश्यकता के अनुसार दूध का अमृत प्रदान करती है। विज्ञान चाहे जितना प्रगति कर ले, पर वो इतनी प्रगति अभी तक न कर सका है, न भविष्य में कर सकेगा कि कोई ऐसी भी मशीन बन सके कि वो सूखे पत्ते खा करके अमृत तुल्य दूध प्रदान करे। ऐसा विज्ञान आज तक तो न कर सका है, भविष्य में कदाचित कर भी नहीं सकेगा। पर माँ ऐसी ही होती है, स्वयं सूखा तिनका भी खा करके अपने बच्चों को दूध ही पिलाती है। हम सबको जन्म देने वाली माता भी तो यही करती है। किसी भी अवस्था में रहे, पर वो अपने बच्चों का कितना पोषण करती है। बच्चों का भी कर्तव्य है, दो कर्तव्य है, दो ही कामनाएं माँ की होती है अपने बच्चों के प्रति।
पहली कामना कि बच्चे अपने पैरों पर हो जाएं, और दूसरी कामना कि खुश रहें, प्रसन्न रहें। ये तो माँ का ही केवल और केवल भाव रहता है, पर बच्चे का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि माँ के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसे भी पूरा किया जा सके। तो हम अपने पैरों पर हो जाएं, हम लायक बने, हम सामर्थ्यवान बने। इसीलिए तो बचपन से लेकर के आज तक किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा गौ माता का दूध हम तक आता रहा। आज भी हम दूध का सेवन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से जन्म देने वाली माता के दूध का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार साथियों गौ माता के दूध का कर्ज भी चुकाया नहीं जा सकता। हम चाहे जितना कर लें, क्या कोई बालक अपनी माता से ऋण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर बालक को प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जिस माँ ने अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं में कटौती करके अपने बच्चों की कामनाओं और भावनाओं को पूरा किया है, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उस माँ के लिए भी बच्चों को कुछ करना चाहिए। सो गौ हमारी माता है। अच्छा, एक बात, बच्चे को जब ये लगने लगे कि हम अगर नहीं करेंगे तो माँ की देखभाल करेगा कौन, तो इसमें बच्चे का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जिस माँ ने पाल पोस करके यहाँ तक पहुँचाया है, क्या उसे किसी बच्चे के सेवा की आवश्यकता भी पड़ेगी? कि यदि कोई संतान ये सोचने लगे कि उसके बिना माँ का क्या होगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जो माँ अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर सकती है, वो स्वयं को नहीं संभाल सकती, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। एक घटना याद आती है साथियों। एक माँ बूढ़ी हो गई थी, उसके एक आंख नहीं थी, बेचारी एक आंख से ही देखती थी। उसका बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, पर वो अपनी माता से थोड़ा दूरी बना करके रहता था। हमेशा अपने दोस्तों के सामने, लोगों के सामने ये बताने से कतराता था कि ये हमारी माता है। क्यों? क्योंकि बेचारी के पास एक ही आंख था, तो उसको बड़ा संकोच होता। कभी वो विद्यालय में उसकी माता चली जाती तो वो नाराज हो जाता कि क्यों चली आई यहाँ, या घर कोई आ जाए तो वो कमरे से बाहर नहीं आने देता। ऐसा भाव रखता कि किसी को पता न चले कि हमारी माता एक आंख से है। नौकरी लग गई, विदेश चला गया। उसकी माँ जानती थी कि ये हमारा पुत्र हमसे नफरत करता है, हमारी आंख न होने के कारण। सो माँ ने भी सोचा कि जब ये नफरत करता है तो हम जबरदस्ती इसके गले क्यों पड़े, हम भी दूरी बना लें। उस माँ ने एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके बेचारी बुजुर्ग तो थी ही, और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बिगड़ा। आसपास के लोगों ने विदेश उस बच्चे को फोन किया कि तुम्हारे माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तुम चले आओ। माँ जानती थी कि ये आएगा नहीं, और वो आया भी नहीं।
उसे प्रतीक्षा भी नहीं थी। उसने एक पत्र लिख करके अपने पड़ोसी को दिया कि यदि मैं मर जाऊं और कभी वो आवे तो उसे ये पत्र पकड़ा देना। मां मर गई। पड़ोसी ने खबर की कि तुम्हारी माता का देहांत हो गया है। बच्चे ने कहा हम पैसा भेज रहे हैं, आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम आ नहीं पाएंगे। 1 वर्ष बीत गए। उसे लगा कि वहां जो जमीन जायदाद है हमारी, सब हम बेच करके हमेशा के लिए विदेश में स्थान बना लें। सो वो अपने गांव आया अपनी संपत्ति को बेचने के लिए। पड़ोसी के पास गया। पड़ोसी ने उसे एक पत्र पकड़ाया। उसने सोचा कि मां का लिखा हुआ पत्र है, पढ़ लेते हैं। और जब उसने पत्र पढ़ा तो उसके आंख के आंसू से पूरा पत्र भीग गया। जमीन के नीचे से पैर खिसक गई। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि तुम बहुत छोटे थे, स्कूल से आ रहे थे, एक गाड़ी से टक्कर लगी, तुम्हारे सिर में चोट लगी। सिर में चोट लगने से एक आंख तुम्हारी, उसकी ज्योति चली गई, उससे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता था। मैं डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर ने कहा अगर कोई आंख अपनी दान कर दे तो बच्चे को एक नई रोशनी मिल सकती है। मैंने विलंब नहीं किया, मैंने तुरंत अपनी एक आंख निकालने के लिए डॉक्टर से प्रार्थना की। अगर मैंने उस दिन तुझे ये नेत्र दान न किया होता तो जैसे तू आज मुझसे नफरत कर रहा है वैसे ही सारा संसार तुझसे नफरत करता। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने तुझे अपने नेत्र दिए, दुख इस बात का है कि तू मेरे प्रेम को समझ नहीं पाया। जिस मां से वो नफरत करता था, आज उस मां के पत्र को पाकर के उसे कितनी ग्लानि हुई, इसे कहा नहीं जा सकता। माता ही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाती है। अभी जब तूफान आया, जबलपुर की कैसी घटना है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बेचारी उसे अपनी गोद में लेकर के स्वयं डूब गई और उसके भी प्राण चले गए, बच्चे के भी प्राण चले गए। मरने के बाद भी उसके गोद से बच्चे को हटा पाना संभव नहीं हो रहा था। माँ का प्रेम बड़ा निस्वार्थ भरा प्रेम है। और साथियों, चूंकि माँ हम सबकी जन्म देने वाली, सो उसका भाव, उसके शब्द, उसके विचार हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। पर जितना जन्मदायिनी माता प्रेम करती हैं, आप कभी भी किसी भी गौ माता से वैसा लगाव लगा करके देखिए तो गौ माता भी वैसा ही प्रेम करती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस परिवार में गौ माता होती हैं, उस परिवार में कोई भी विपत्ति आने वाली हो तो उसे सबसे पहले गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद ही उस परिवार का कुछ अहित हो पाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। इसलिए साथियों, मुझे तो एक घटना याद आती है कि एक बार दो तीन मित्र थे और दोनों लुटेरे थे। उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। अंग्रेजों का जमाना था, सत्य घटना है। पुलिस से बचते बचाते जंगल में भागते फिरे और उनमें से दो ने कहा कि भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में गाय दिखी और उसका नन्हा सा बच्चा दिखा। सो उनने कहा कि गौ मांस का ही भक्षण किया जाएगा। तो उनका जो एक तीसरा मित्र था, उसको बड़ी दया आई कि ये सब बड़े लुटेरे हैं, बड़े हत्यारे हैं, ये अवश्य गौ हत्या कर देंगे। गौ माता जंगल में चर रही थी, बछड़ा साथ में था।
सो उसने दिमाग लगाया कि तुम सब लकड़ी आदि की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था करो, जल की व्यवस्था करो, उसके बाद ही तो गऊ मांस की व्यवस्था की जाएगी। सो दोनों मित्र संसाधन जुटाने के लिए जंगल में अंदर चले गए। इसने तुरंत गऊ और गऊ के बछड़े को बहुत दूर हाँकते हाँकते भगा दिया और इनके प्राण बचा लिए। संयोग से पुलिस आई, और पुलिस जब आई तो जो गौ रक्षा करने वाला था वही बेचारा पकड़ा गया और बाकी वो दोनों भाग गए। इसको जेल हो गई। मन में सोचता था कि वो सब तो हत्या करना चाहते थे, से बच गए, और मैं इनकी रक्षा करना चाहता था, मैं पकड़ा गया। फांसी की सजा सुनाई गई। जल्लाद फांसी देने के लिए तैयार हुआ, पर आश्चर्य आप देखिए, उन दिनों ऐसा नियम था कि फांसी की सजा सुनाई जाए और अगर फांसी पर लटकने के बाद भी मृत्यु न हो तो ये मान लिया जाता था कि भगवान की इच्छा नहीं है और उसे मुक्त कर दिया जाता था। जब उसको फांसी पर लटकाया गया तो नीचे लटका और उसके पांव में मानो कोई कील धंस गई हो और पांव से झरझर झरझर रक्त बहने लगा। लेकिन वो फांसी पर लटका पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। जल्लाद निश्चित समय पूरा करने के बाद उसे फंदे से निकाला, देखा कि उसके प्राण बच गए हैं, पांव न जाने कैसे घायल हो गया। फांसी के नीचे देखा गया कहीं कोई कील नहीं थी। उसके बाद उसे मुक्त कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो जहां फांसी दी जा रही थी उसी दीवार के पीछे वो पहुंचा और उस दीवार के पीछे उसने उन्हीं गौ माता को देखा जिसे उन्होंने भगाया था, प्राण बचाए थे। और उस गौ माता के सींग में खून के दाग लगे हुए थे, खून बह रहा था। न सींग में कोई चोट न चपेट। उसे समझते देर न लगी कि मेरे फांसी पर लटकते ही गौ माता ने अपनी सींग पर मेरे पैरों को धारण कर लिया। सो सींग चुभने से मेरा पाप रक्त के रूप में बह गया, लेकिन आज मेरा जीवन बच गया। माँ कभी भी बच्चों के लिए पीछे नहीं हटती। इतिहास तो यही कहता है कि बच्चे ही विमुख हो गए हैं माँ से, पर माता कभी पीछे नहीं हटती। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को भी अपने माता के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं पिछले 3 दिन से बोलना नहीं चाहता था, पर आज मेरे मन में ये विचार आया कि आज तो हम लोग चले जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा कौन? हम सब की गौ माता ही रह जाएंगी। पर जाने से पहले हम अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करके जाएं। और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम माँ को रहने के लिए, खाने के लिए भोजन दें या न दें, पीने के लिए पानी दें या न दें, पर रहने के लिए एक कमरा तो दे ही सकते हैं। क्या इतना भी गए गुजरे हैं हम लोग? एक गौ माता न जाने कितने बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी अपनी माता को सेवा नहीं दे पाते। एक जगह 3 भाई थे और तीनों ऊपर नीचे फ्लैट में रहते थे। तीनों ने माँ का बंटवारा कर लिया कि 2 दिन हम अपने यहाँ रखेंगे, 2 दिन हम अपने यहाँ रखेंगे। वो माता अपना सामान लेकर 2 दिन बड़े बेटे के घर में रहती, 2 दिन छोटे बेटे के घर में रहती, 2 दिन मझले बेटे के घर में रहती। पर साथियों, कहने में बड़ी पीड़ा होती है कि सप्ताह का जब 7वां दिन आता तो उस माँ को रहने के लिए कोई स्थान न होता। 7वें दिन वो कहाँ रहती थी, कहाँ भोजन करती, और इस बात से किसी भी संतान को कोई सरोकार नहीं था। माता के प्रति कर्तव्य हम सबको निभाने की आवश्यकता है। और आज इस गौशाला में आप ये कथा सुन रहे हैं तो नियम भी ये कहता है कि कथा सुन लेने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। और आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि हम गौ माता के लिए इतना तो संकल्पित हो जाएं कि उन्हें इस प्रचंड धूप में, इस तपती गर्मी में कम से कम छांव तो मिल जाए, कम से कम छाया तो मिल जाए।
उसके लिए हमसे जो बन पड़े हमें करने की आवश्यकता है। जो बन पड़े, एक एक ईंट से मिल करके दीवार खड़ी होती है। गोवर्धन उठाने वाले तो कोई और थे, पर प्रसिद्ध हो गए लाठी लगाने वाले। माँ जो इतना बड़ा आयोजन कर सकती हैं, तो वो छत की भी व्यवस्था कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अगर हम इस श्रेय सौभाग्य से चूक गए तो हमें जीवन पर्यंत पश्चाताप ही करना पड़ेगा। ये अवसर दोबारा मिलेगा? कदाचित नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने मन में ये संकल्प कर लेना चाहिए कि अगर यहाँ छत निर्माण के लिए अनुमानित 5 लाख की राशि की बात कही जा रही है, तो अगर इतने लोग यहाँ बैठे हैं और थोड़ा थोड़ा मुट्ठी फंड निकाला जाए, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, तो 5 लाख बहुत छोटी सी रकम है। आप सोचिए 200 गायें हैं यहाँ, और 200 गायों के लिए अगर हम इसकी व्यवस्था कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुषोत्तम मास में जब कोई पुण्य का कार्य किया जाए तो उसका फल अनंत गुना होता है, अनंत गुना। आज हम ये विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि यदि आपने गौ माता के छत की व्यवस्था की तो आपके सिर की छत कभी हट नहीं सकती, आपके सिर पर सदैव छांव बनी रहेगी। इस लोक में भी और परलोक में भी गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार करने का विधान गरुड़ पुराण में बताया गया है। यही तो है अवसर। मरते समय किसी कुपात्र को कोई गौ या बछिया दान करने से अच्छा है कि जीते जी हम किसी गौशाला के लिए, गौ माता के लिए कुछ व्यवस्था करके चले जाएं। और अकेले करना होता तो भले ही भार लगता, पर जब इतनी संतानें गौ माता की और गौ भक्त के रूप में बैठी हैं, तो फिर आपको तो ये देखना चाहिए कि कहीं हम गौ माता के दान के लिए कहीं पीछे न हो जाएं। हमारा नाम सबसे आगे होना चाहिए, सबसे आगे। और ये अवसर आपके सामने है। आपको लगता है कि पैसा नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। आप सामान का संकल्प ले लीजिए, कोई गिट्टी का संकल्प ले ले, कोई बालू का संकल्प ले ले, कोई छड़ देने का संकल्प ले ले, कोई ईंट सीमेंट देने का संकल्प कर ले। आप इतना कर लीजिए। या ये भी ना हो सके तो जो मजदूर भाई इसका निर्माण करेंगे उनका पारिश्रमिक देने का संकल्प कर लीजिए कि 1 मजदूर का पारिश्रमिक हम देंगे, 2 मजदूर का पारिश्रमिक हम देंगे, हम इतना बोरी सीमेंट देंगे। आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आपका सामान भी इसमें लग जाएगा। और जिनके पास सामर्थ्य हो वो पैसा भी दें, और प्रमाण के लिए आप यहाँ से रसीद प्राप्त करके ले जाइए। पूर्ण रूपेण निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आपके धन का सदुपयोग होगा। इसमें राई रत्ती भर संशय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरों के काम आ जाए उसी को इंसान कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। हम घर में रहें, हम एसी के कमरों में रहें और गौ माता बाहर तड़प रही हो, धूप से जल रही हो, तो साथियों इससे बड़ा दुख इस संसार में और क्या हो सकता है। भारत देश में गौ माता की ऐसी व्यवस्था हो तो ये हम सब के लिए कितने कलंक की बात है। हम सबको अपनी संस्कृति के आधार को बचाना है, और भगवान ने धन दिया ही है धर्म के कार्य में लगाने के लिए। वो धन जो धर्म में न लगे वो धन केवल और केवल उन्माद पैदा करता है, और ऐसा धन केवल और केवल पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला होता है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके क्या करेंगे? अगर बचा हुआ धन आने वाली पीढ़ियों को मिल गया तो वो शराब ही पिएंगे, जुआ ही खेलेंगे। आप अपने कमाए हुए धन को धर्म में लगाइए, यही शास्त्र की आज्ञा है। हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, और गौ सेवा से बढ़कर के परम धर्म दूसरा आज इस परिस्थिति में दूसरा और कोई नहीं हो सकता।
आपके कथा की दक्षिणा में आप 1 रुपया व्यासपीठ पर मत दीजिए। आज हम स्वतंत्र रूप से आपसे ये कहते हैं कि आप 1 रुपया व्यासपीठ पर मत चढ़ाइए, मत दीजिए। लेकिन आपसे ये हमारी भी प्रार्थना है कि आपके पास जो कुछ भी हो, श्रद्धा पूर्वक आप गौ माता के छत के लिए अवश्य अपना अनुदान करें। इससे बढ़कर के व्यासपीठ के लिए दक्षिणा दूसरी और कोई नहीं हो सकती। हम भी समझेंगे कि हमारा यहाँ आकर के कथा सुनाना सार्थक हो गया, कि हम भी अपनी कथा के माध्यम से गौ माता के लिए कुछ कर सकते। इसलिए साथियों, आप अपने कर्तव्य को निभाइए और अपने जीवन को सेवा कार्य में, धर्म के कार्य में लगाइए। यही शास्त्रों की आज्ञा है, यही संतों की प्रेरणा है। इससे जुड़ जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इसलिए साथियों, जो औरों के हित के लिए जीता है, औरों के कल्याण के लिए जीता है, वास्तव में उसका जीवन ही महान बनता है। बड़ी प्यारी पंक्ति है, आपने सुना होगा, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो औरों की, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द
हित तप करके जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, इसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है। तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, जो प्यास बुझाता जन जन की, वह बन घट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया। परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। उस आत्मा का सौभाग्य अटल, उस आत्मा का सौभाग्य अटल, वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके साथ तालियां, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है दधीच जिसका जीवन, वह है दधीच जिसका जीवन, जग हित तप करके जीता है, उसका हर आंसू कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो प्यास बुझाता जन जन की, जो
प्यास बुझाता जन जन की। वह वन घट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। प्रत्येक कर्म ही गीता है। प्रत्येक कर्म ही गीता है। भारतीय संस्कृति के 5 आधार गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। इसमें से 4 के विषय में हम सब ने सुना। प्रथम सत्र में गौ की महिमा, द्वितीय सत्र में गंगा और गायत्री की महिमा, तृतीय सत्र में गुरु की महिमा, और आज हम सब सुने गीता की महिमा। और गीता के विषय में एक ही बात यहां इस गीत से निकल करके आई कि गीता कर्मयोग का सिद्धांत प्रदान करती है। मुख्य रूप से भगवत गीता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का दृष्टांत प्रदान करती है। गीता में प्रारंभ में कर्मयोग की शिक्षा है, फिर ज्ञान योग की शिक्षा है और फिर भक्ति योग की शिक्षा है। इन तीनों योग से हम अपने आप को अनुबंधित कर लें तो हमारा जीवन गीतामय हो जाएगा। अगर हम चिंतन करें कर्मयोग के विषय में तो कर्मयोग के विषय में बड़ी सुंदर और स्पष्ट बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग वही है कि हम परमार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए निष्काम होकर के कर्म करें, यही कर्मयोग है। इसे और सरल भाषा में समझा जाए तो हमें जो उत्तरदायित्व मिला है उस उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करना ही कर्मयोग है, और बदले में कुछ भी कामना न करना। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हम अपना कर्म करें और बदले में किसी फल की आशा बिल्कुल न करें, यही कर्मयोग है। हम जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, उस कर्म को निष्काम भाव से करना। ऐसा नहीं है कि हमें करना आता नहीं है, करते तो है ही हैं हम लोग, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ये जान लीजिए कैसे घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो उस भोजन बनाते समय उनकी कौन सी कामना रहती है? क्या उसमें कोई स्वार्थ रहता है? परमार्थ भाव से ही तो माताएं घर में भोजन पकाती हैं, लेकिन उनका परमार्थ केवल अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार तक सीमित है। पर कर्मयोग ये कहता है कि हमारा परिवार केवल और केवल पति और बच्चा ही नहीं है, हमारा परिवार केवल और केवल माता और पिता भी नहीं है। शास्त्रों में यह आज्ञा है कि घर में रसोई में बनी हुई पहली रोटी पर किसका अधिकार है? पहली रोटी पर गौ माता का अधिकार है। पहली रोटी, तो जो पहली रोटी गौ माता का अधिकार है तो परिवार का सबसे प्रथम सदस्य कौन हुआ? गौ माता हुई कि नहीं हुई? आप विचार करिए जरा। और फिर आखिरी रोटी पर किसका अधिकार है? द्वार पर खड़े कुत्ते का अधिकार है। तो वो कुत्ता भी परिवार का हुआ कि नहीं हुआ? हमारे परिवार में केवल पति और बच्चे ही हैं, केवल माता और पिता ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। अरे केवल और केवल पशु ही नहीं, पक्षियों के लिए भी हमारे परिवार की ही जिम्मेदारी होती है। पक्षियों के लिए दाना निकालना किसका काम है?
मनुष्यों का ही काम है। हम आपसे एक बात और कहें, इतना ही नहीं, आपके आंगन में उगा हुआ तुलसी का पौधा भी आपके परिवार का सदस्य है। आप उसको रोज जल देते हैं कि नहीं देते? वो तुलसी का पौधा भी हमारा परिवार है, वो गाय भी हमारा परिवार है, वो कुत्ता भी हमारा परिवार है, वो पक्षी भी जो हमारे आंगन में उड़कर आते हैं वो हमारा परिवार है। कर्मयोग हमें यही तो सिखाता है कि निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना ही कर्मयोग है। गीता का पहला सूत्र है। 18 अध्याय हैं गीता में, 700 श्लोक हैं गीता में, और ये 6 अध्याय कर्मयोग की बात करते हैं, बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग की बात करते हैं, और अंतिम के 6 अध्याय भक्ति योग की बात करते हैं। और कर्मयोग का तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिए, बस एक ही सिद्धांत है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल अपना कर्तव्य पूरा करना। इस भाव से जो कर्म करे, भला महर्षि दधीचि को कौन सा लाभ था अपने हड्डियों का दान करना? कोई लाभ था क्या उनको? बताइए जरा। कोई लाभ नहीं था, लेकिन उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी हड्डियों का दान करना स्वीकार किया कि नहीं किया? क्यों? क्योंकि उनके भीतर निष्काम कर्मयोग था। भगवान राम ने भुजा उठाई, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रणकीन। इसमें कौन सा लाभ था भगवान राम का? बताओ। अनावश्यक असुरों से बैर लेने की क्या आवश्यकता थी उनको? क्या किसी असुर से उनकी शत्रुता थी? वो तो जानते भी नहीं थे कि रावण कौन है। रावण भी नहीं जानता था कि कोई दशरथ के पुत्र राम है। राम अपने यहाँ प्रसन्न थे, रावण अपने यहाँ प्रसन्न था। पर जब उन्होंने संतों के हड्डियों का ढेर देखा, ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर देखा, तो फिर आग लग गई भगवान राम के भीतर। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, धनुष का प्रत्यंचा में कंपित होने लगा। उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। कौन सा स्वार्थ था? और उन्होंने राक्षसों को मारना प्रारंभ किया, किस भाव से? ऋषियों की सेवा करने के लिए। पर परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उन राक्षसों से शत्रुता बढ़ती गई, और रावण ने बदला लेने के लिए उनके जीवन में कैसे दुख के कांटे बो दिए, उनकी पत्नी का हरण कर लिया। भला रावण पत्नी का हरण क्यों करता? रावण ने जब ये सुना कि उसके भाई खरदूषण का वध कर दिया गया, शूर्पणखा की नाक काट दी गई, तब तो रावण को ये कदम उठाना ही था। तो भगवान ने शत्रुता मोल ली तो क्यों ली? किसके लिए ली? क्या उनका कोई स्वार्थ था? नहीं, ऋषियों के कल्याण के लिए। यही निष्काम कर्म योग है। बदले में उनको कौन क्या दे देता? कुछ नहीं दे देता। भगीरथ गंगा को अपने पूर्वजों के लिए ले आए, तो क्या गंगा का लाभ हमें आपको नहीं मिल रहा है? केवल भगीरथ के ही पूर्वज तर गए, अरे हम आप भी तो तर रहे हैं उस गंगा का लाभ लेकर के। तो ये निष्काम कर्मयोग हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुष शरण किए, तिल तिल करके अपने को जलाया गलाया, कठोर साधना की, केवल छाछ और जौ की रोटी खा करके। किसके लिए किया? यही निष्काम कर्मयोग है। 1000 बीघे के काश्तकार थे उनके पिताजी, चाहते तो घर बैठ करके रोटी तोड़ते, कोई अभाव नहीं था। लेकिन गुरुजी ने तपस्या का मार्ग चुना, साधना का मार्ग चुना। क्या उनको ज्ञान की कमी थी? नहीं, वो अपना कल्याण अवश्य कर सकते थे, पर उन्होंने लालटेन जला करके आधी आधी रात तक जग करके 3200 किताबें लिखी हैं। किसके लिए लिखी हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो लिखी हैं, हमारे आपके लिए ही तो लिखी हैं। क्या उससे उनको कोई लाभ मिलता? क्या लाभ? उन्होंने तो कोई कॉपीराइट भी नहीं लिया किताबों का। निश्चिंत होकर के समाज को समर्पित कर दिया। जो चाहे वो इन पुस्तकों को खरीदे, पढ़े, अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को धन्य बनावे।
यही है निष्काम कर्मयोग साथियों। निष्काम कर्मयोग का तात्पर्य बिना किसी स्वार्थ के समाज के कल्याण में, अपने जीवन में अपने पास जो कुछ भी है उसे लगा देना। पैसा है तो पैसा समाज के काम में लगे, समय है तो समय समाज के काम में लगे, श्रम है तो श्रम समाज के काम में लगे, प्रतिभा है तो प्रतिभा समाज के काम में लगे। यही निष्काम कर्मयोग है, इसको कर्मयोग कहते हैं। हम सब जहां हैं वहीं के कर्तव्य का पालन करें। इस समय हम गौशाला में हैं तो यहाँ का हमारा एक ही कर्तव्य है, गौ माता की सेवा का संकल्प करना निष्काम भाव से। कुछ लोग ये तय कर लें कि भैया हम दान तो करेंगे पर जब घी बनेगा तो हमें जरूर एक डब्बा चाहिए, ले हो गया निष्काम कर्मयोग। बोलेंगे हमने गौशाला में दान किया था तो रोज हमारे यहाँ दूध आ जाना चाहिए, हो गया निष्काम कर्मयोग। बताओ, आजकल आदमी दान पुण्य करता है तो सोचता है कि सबसे ऊपर पट्टी पे हमारा नाम लिखा रहे। गौ माता की बात छोड़िए, कोई एक ठो पंखा या नाद दे देता है तो अपने पूर्वजों का नाम लिखवा देता है। और स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दान की हुई चीज पर जिस व्यक्ति का नाम जब तक लिखा रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक लिखा रहता है तब तक उसकी जीवात्मा भटकती रहती है। क्यों? क्योंकि लोग उसका नाम पढ़ेंगे तो उसको याद करेंगे और उसी आसक्ति में फिर वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। तो आदमी इस भाव से तो दान करता है, दिखाने के भाव से दान करता है। इसलिए साथियों, हम निष्काम भाव से गौ सेवा का संकल्प करें। निष्काम कर्मयोग यही है, ये गीता का प्रथम संदेश है। गीता हमें जीवन जीना सिखाती है और गीता का सार यही है कि हम निष्काम कर्मयोग करें। अर्जुन ने कहा था कि भगवान हम नहीं लड़ना चाहते, हम किसके लिए लड़ेंगे? जमीन के टुकड़े के लिए, अपने ही परिजनों का रक्त बहाएंगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है। और धर्म के लिए लड़ते हुए अगर तू वीर गति को भी प्राप्त हो गया तो परलोक में तुझे उत्तम स्थान मिलेगा, और अगर तू युद्ध जीत गया तो इस लोक में भी तुझे सर्वोत्तम सम्मान मिलेगा। निष्काम कर्मयोग यही है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने पास जो कुछ भी है उसे समाज के, पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं की सेवा में लगाना प्रारंभ करें। आदमी सेवा करना चाहे तो वो कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लोग घर के दरवाजे पर जल भर करके रख देते हैं कि कोई भटकती हुई गौ माता, पशु पक्षी आ जाएं तो जल ग्रहण कर लें। ये भी एक सेवा है। हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो गीता का पहला संदेश है भैया कर्मयोग। हम निष्काम भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करें। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस भाव से जिन्होंने गुनगुनाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उनको क्या स्वार्थ था, क्या उद्देश्य था? भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं तो क्या उनके फांसी पर चढ़ने से देश आजाद हो गया था? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान महज 23 वर्ष की अवस्था में कर दिया। यही कर्मयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है। निष्काम भाव से कर्मयोग। क्या उनको प्रधानमंत्री की गद्दी मिलती? क्या वो देश के राष्ट्रपति बन जाते? लेकिन उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, केवल इसलिए ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ियां चैन की, अमन की सांस ले सकें। यही तो भाव था उनका। इसलिए साथियों, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। हम माता हैं, हम पिता हैं, तो बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वार्थ के भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं,
हमारा क्या कर्तव्य है, किस अवस्था में, उस अवस्था में अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना, परमार्थ भाव से पूरा करना। जिसके लिए जो कर दिया जाए उसे तुरंत भुला दिया जाए। भूल जाइए कि हमने किसके लिए क्या किया है। लोग वर्षों याद रखते हैं कि हमने उनके लिए ऐसा किया था, ऐसा किया था, और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। आप भूल जाइए आपने क्या किया था। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा संतों ने कहा है कि आप अच्छाई करिए और तुरंत उसे बिसार दीजिए, अन्यथा आपको अभिमान हो जाएगा। कर्मयोग हमें यही सिखाता है, धर्म के राह पर चलना। यही साथियों गीता का, यही रामायण का मर्म है, यही ग्रंथों का संदेश है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। धर्म से बढ़कर के कोई मार्ग नहीं है, सेवा से बढ़कर के कोई मार्ग नहीं है। सेवा परम धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया, संत सहज स्वभाव खग राया, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही, परहित जन जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित में लग जाना ही धर्म की आज्ञा है, यही गीता का संदेश है। दूसरों के दर्द को मिटा देना, दूसरों के दुख को मिटा देना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों का सार भगवान वेद व्यास जी ने दे दिया। क्या दिया? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के दूसरा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं है। तो पीड़ा देने का मतलब आप किसी को मारें पीटें, यही पीड़ा देना नहीं होता। पीड़ा देने का मतलब एक ये भी है शास्त्रों के अनुसार कि अगर आप किसी की पीड़ा देख रहे हैं और उस पीड़ा को दूर करने में आपने कोई कदम नहीं उठाया, तो यह भी क्या है? पीड़ा देना ही हुआ। इसलिए साथियों, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों की पीड़ा को देख करके उनकी पीड़ा को दूर करने का संकल्प मन में न जगे, भाव मन में न उठे, तो भी पाप लगता है, यह जान लीजिए। आप कहेंगे साहब हमारी सामर्थ्य न हो पीड़ा दूर करने की, तो पीड़ा दूर करने की सामर्थ्य न हो तो जितनी सामर्थ्य हो उतना ही लगना चाहिए। क्या जटायु की सामर्थ्य थी माता सीता को बचाने की? पर जटायु ने क्या किया?
दुम दबा करके इसलिए नहीं बैठा रहा कि मैं तो रावण से जीत नहीं सकता। जटायु ने ये देखा कि मेरे देश की स्त्री को लूट करके ले जा रहा है, हरण करके ले जा रहा है, मर जाना स्वीकार है, लेकिन मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। जटायु के पंख कट गए। जटायु में सामर्थ्य थी क्या? नहीं थी। बंदर क्यों कूद पड़े रावण के सामने? क्या बंदरों के पास क्षमता थी कि रावण से जीत जाएंगे? लेकिन वो क्यों कूद पड़े उस युद्ध में? इसलिए कूद पड़े कि हमारे देश की स्त्री की लाज बचानी है, हमारे देश के एक नागरिक की सहायता करनी है। दूसरे देश के वासी ने दृष्टि कैसे डाल दी? इस देश के बंदरों तक ने अपना बलिदान कर दिया है देश की सुरक्षा के लिए। कल्पना करके देखिए, सामर्थ्य सब में होती है, लेकिन जो कायर होते हैं वही सामर्थ्य का बहाना बनाते हैं। ये जानिए, आज अगर कोई चोट चपेट लग जाए तो 1,00,000 2,00,000 रुपए तुरंत खर्च हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन अगर कोई दान करने को कह दे तो सारी कृपणता, सारी लघुता, सारी संकीर्णता एक क्षण जागृत हो जाती है। तुरंत व्यक्ति को अपना सारा खर्च याद आने लगता है, तुरंत सारा खर्च याद आने लगता है। जो नहीं भी है वो भी खर्च याद आने लगता है। परिवार है, बच्चे हैं, कैसे होगा, सब आप ही को दे देंगे तो हमारा क्या होगा। हम लोग एक बहुत पहले बड़ा प्यारा गीत गाया करते थे, जी करता है दान देने जाएं। संकल्प भी कर लेंगे कि हम इतना दान करेंगे, अपना नाम भी लिखा देंगे ताकि नाम हो जाए। जी करता है दान देने जाएं, और जब दान देने का समय आया तब याद आता है, अरे बाप रे बाप, इतना देना पड़ेगा। जी करता है दान देने जाएं, जी करता है दान देने जाएं। घर में हैं बच्चे, बड़ा है परिवार, बड़ा है परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। जी करता है, जी करता है मंदिर हम जाएं, जी करता है मंदिर हम जाएं। जाते 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 रास्ते में बंद हुआ किवाड़, बंद हुआ किवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। ये स्थिति है हमारे समाज की। सबकी तो नहीं है, क्योंकि दान की परंपरा आज भी अक्षुण्ण है, लोग कर रहे हैं, तभी तो ऐसे आयोजन हो रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है। पर हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसी तरीके से आपके एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ गौ माता भी विद्यमान हैं। आपको उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे साहब जितने लोग हैं उन्हीं को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कल जब कोई और पैदा हो जाए तब क्या करेंगे? उसे अनाथालय में बेच देंगे क्या? संभालेंगे ना? इसलिए साथियों, जो बन पड़े, जितना बन पड़े, यही कर्म योग है, यही धर्म योग है। पर उपकार हमें करना चाहिए, ये जानिए। इसलिए साथियों, गीता का पहला संदेश कर्मयोग का है। गीता हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है। दूसरा संदेश है गीता का ज्ञान योग। ज्ञान योग बड़ा मार्मिक, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
आप एक बात बताइए, क्या बिना ज्ञान के हम जीवन में कुछ कर सकते हैं? बोलो भाई, बिना ज्ञान के जीवन में कुछ किया जा सकता है? ज्ञान की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है। जिसे ज्ञान न हो वो बेचारा कितना कष्ट पाता है, कितना कष्ट पाता है। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को देखिए, उसकी स्थिति। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। जहां हम लोग रहते थे उस गांव में सबसे पहले टेलीफोन केवल हमारे यहाँ लगा था, और पूरे गांव का फोन उसी पे आता था। घंटे 2 घंटे तो केवल बुलाने में लग जाता था कि भैया बुला दीजिए जरा। आप लोगों ने भी ऐसा जमाना देखा होगा। तो हम तो एकदम खींच जाते थे। फिर ये गांव में नियम बना कि अच्छा हम सबसे कह देते हैं केवल रविवार के दिन फोन करेंगे, तब ये घर पे रहेंगे, स्कूल नहीं रहेगा, तब ये बुलाएंगे। और हमारे पीड़ा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि शक्तिमान रविवार को ही आता था। और उस समय अगर किसी का फोन आ जाए तो ये मन करता था कि या तो हम टीवी फोड़ दें या फोन पटक दें। लेकिन अब आपको मजे की बात बताएं, एक बुजुर्ग माता जी थी, उनको पता नहीं था कि फोन होता क्या है। वो दरवाजे पे बैठी थी और इतने में एकदम से घंटी बजी, और घंटी बजी तो वो बेचारी कांप गई एकदम कि क्या बोलने लगा। तो किसी ने कहा कि किसी का फोन आया होगा। तो अब उनकी अज्ञानता की चरमावस्था देखिए। तो वो फोन को प्रार्थना कर रही है कि बहनी चुप हो जा, वही ना है, हाथ जोड़ के कि चुप हो जा, वही ना है, 10 मिनट बाद। अब ये क्या है, अज्ञानता है कि नहीं? इतने में उठा लेती, बात कर लेती, लेकिन अज्ञानता, इसी को अज्ञानता कहते हैं। ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये हंसने की बात है, पर इसके भाव को आप समझिए। आपने भी अनुभव किया होगा। मुझे, मैं क्या बताऊं, तो दृश्य याद आ गया। पहली बार जब चूल्हा आया था, गैस सिलेंडर वाला, तो आ गया तो आदमी सोचे कि जलेगा कैसे। तो हमारे यहाँ एक सज्जन थे, तो चूल्हा सामने रखे, हमारे आंख के सामने की घटना है ये। उन्होंने ऑन कर दिया, हमने कहा ऑन करिए, और माचिस, लाइटर उस समय नहीं निकला था, माचिस से चल रहा था। तो डरते डरते उन्होंने माचिस की तीली चूल्हे में लगाई। अब ये देखो अज्ञानता, और इतना भक्त से भैया जला कि उनका बरौनी या मोछ हो सब गायब हो गया तुरंत। उसके बाद वो ऐसा जोर से भगे, बोले भाड़ में गया चूल्हा, हमारा स्टोव ठीक है। इस स्थिति, ये हम आपको बता रहे हैं, अज्ञानता की मिसाल बता रहे हैं। और तीसरी घटना हम आपको बताएं, ये हमने देखा नहीं है, सुना था। सुना ये कि पहली बार कोई कुकर खरीद के ले आया। ये हुआ कि इसमें दाल चावल बनेगा, बढ़िया, उसमें स्वास्तिक वगैरह बनाया गया, अगरबत्तियां घुमाई गई कि ये बहुत बढ़िया चीज है, और उसमें दाल चावल भर करके रखा गया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही उसमें सीटी देना शुरू हुआ, पूरे खानदान के लोग घर से भाग के बाहर चले गए। भगवान क्या हो गया? दाल चावल मिले चाहे न मिले, जान बचे तो लाखों पाए, सब भगे बड़ी जोर से। तो कोई समझदार व्यक्ति था तो बोला कि 2-3 सीटी देने पे दाल तैयार होती है। तब पता चला कि कुकर सीटी भी देता है। ज्ञान का अभाव है कि नहीं? ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हम आपको बताएं, पर हंसने के लिए नहीं बता रहे हैं। बिना ज्ञान के जीवन नरक के समान है, ये जान लीजिए। आपको गौशाला के रास्ते का ज्ञान ना होता तो आप आ पाते? कदाचित कभी ना आ पाते।
इसीलिए साथियों आपने देखा होगा कि बाजार से आप कोई भी सामान खरीद करके ले आइए तो उसके साथ जो है एक इंस्ट्रक्शन कार्ड भी दिया जाता है, एक बुकलेट भी दिया जाता है। उस पर लिखा रहता है कि इसको कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे रखना है। बाजार गए हैं आप लोग कि नहीं? कौन कौन बाजार गया? हाथ उठाओ जरा। बाजार जाते हैं आप लोग हैं? हाँ, तो सामान खरीदा होगा ना, तो उसके साथ कार्ड भी मिलता है। प्रेस खरीद लीजिए, फ्रिज खरीद लीजिए, कुछ भी खरीदिए, तो वो कार्ड क्यों मिलता है? हम पढ़े चाहे ना पढ़े, पर देने वाला इसीलिए देता है कि इसको पढ़ करके जाना जा सकता है कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। हम लोग भले कागज को फेंक दें और फिर नकल मार करके, यहाँ उनके घर में देखा था ऐसे चलता है तो हम ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन मिलता तो है। उसी प्रकार इस शरीर को कैसे चलाना है, इस मन को कैसे चलाना है, इस जीवन को कैसे चलाना है, इसका भी भगवान ने कार्ड बना करके रखा है कि जब हम इस दुनिया में आ जाएं तो हमें वो कार्ड मिल जाए ताकि हम जीना सीख लें। हमको सब कुछ आता है। आदमी गाड़ी चलाना सीख लेता है, भोजन बनाना सीख लेता है, बेवकूफ बनाना सीख लेता है, दुनिया भर की चीजें सीख लेता है, पर जीना कैसे चाहिए ये सीखने में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जिंदगी जब खत्म हो जाती है तब जीने का ढंग आता है। जवानी में लोग जवानी बर्बाद करते हैं और बुढ़ापे में ज्ञान देते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि हमने ऐसा किया था, तुम मत करना। इसी विचार को किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति में लिखा कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आपने गीत सुना होगा, जिंदगी खत्म हो जाती है तब जीने का ढंग आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिंदगी के साथ भगवान ने जो वारंटी कार्ड दिया था, आपको जो इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया था, वो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। और वो कार्ड है क्या? वो कार्ड है हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे भारतीय संस्कृति के साहित्य। जब हम उन ग्रंथों को पढ़ें तब तो हम जानेंगे कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन साधना कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन ग्रंथों को पढ़ करके ही जीवन जीने की विद्या, जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। बिना पढ़े कोई जान सकता है? मैं कई बार कथाओं में एक घटना सुनाता हूँ, पता नहीं सच है कि नहीं है, पर हमने सुना था। इसके भाव बड़े अच्छे लगे हमें। एक आदमी स्टेशन पर बैठा था अपनी पत्नी के साथ, पहली बार उसे घुमाने ले जा रहा था, तो स्टेशन पे जाकर के ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगा। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति बैठे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो सोचा नए बच्चे हैं, इनको भी दो चार चौपाई सुनाई जाए, ज्ञान की बातें सुनाई जाए। पर नए बच्चे तो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। उन्होंने जोर जोर से चौपाइयां पढ़नी शुरू की तो बच्चों को बुरा लगा। उन्होंने कहा बाबा, हम आपकी चौपाई और प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आपको जोर जोर से पढ़ना तो आप कहीं और जाइए। तो बेचारे चुप हो गए। अच्छा, ट्रेन आई, उसी ट्रेन में वो बाबा जी भी बैठे और ये भी बेचारा बैठा। संयोग ऐसा कि दोनों की सीट बिल्कुल आमने सामने, और ये कभी अपना सिर खुजाए, मुंह उदास, लटका हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल नम है। तो बुजुर्ग थे, उनसे देखा नहीं गया। बोले क्या हो गया भाई, अभी तो तुम बड़ा चमक धमक के बात कर रहे थे, इतने निराश, कोई परेशानी है क्या? और वो तुम्हारी लुगाई कहाँ गई? बोले महाराज यही तो समस्या है, ट्रेन चल गई, वो बेचारी स्टेशन पे ही रह गई। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तो गाड़ी रुकेगी तभी कुछ कर पाओगे ना, शांति से बैठो। बैठा, अगले स्टेशन पे उतरेंगे, जाएंगे, फिर लेकर के आएंगे, यही सब विचार चल रहा है। तब तक बाबा जी ने कहा कि तुमने कभी रामायण पढ़ी है? उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, पढ़ी नहीं है। अच्छा हाथ उठाओ, किसको किसको प्यास लगी है? बताओ भाई, कब से पानी बांटा जा रहा है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है। बोल हम रहे हैं, प्यास आप लोगों को लग रही है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है? अरे घबराइए मत, 9 बजे के बाद तो भरपेट मिलेगा ही। अब इसी में आप भी खाने पीने लगेंगे तो फिर कथा कैसे सुन पाएंगे?
जिसको बहुत प्यास लगी हो वो उठ के जाए। इतनी भी सेवा मत करिए कि कार्यक्रम में व्यवधान आ जाए, है ना। बहुत प्यास लगी हो तो उठ के चले जाइए। अभी 2 गिलास भर पेट पानी पी लेंगे तो वैसे भी उठना पड़ेगा। हम लोग तो इसी डर के मारे नहीं पीते हैं। आप तो स्वतंत्र हैं उठने के लिए, चले जाएंगे इधर उधर, हम लोग कहाँ जाएंगे। और नहीं तो फिर खाना पीना हो तो फिर आप लोग भी कुछ मंगाइए तो हमारे लिए भी कुछ आ जाए, यहाँ जल जलपान हो जाए, कार्यक्रम बढ़िया। घबराओ मत, खाने पीने के लिए मिलेगा। पानी वानी की सेवा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि बाबा जी ने कहा कि तुमने कभी रामायण पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि महाराज एक तो यहाँ हालत खराब है, पता नहीं बेचारी अकेले परेशान हो रही होगी, आपको यहाँ भी रामायण सूझ रही है। उनने कहा पढ़ी होती तो ये दिन तुमको देखना ना पड़ता। बोले रामायण में लिखा है कि पत्नी स्टेशन पे न छूटे इसका कोई उपाय? डांट करके बोला उसने। बाबा जी ने कहा कि मूर्ख बालक, इसमें सच में लिखा है, अगर तूने पढ़ी होती तो पत्नी छूटती नहीं। तो उसने भी ताव में आकर कहां लिखा है दिखाओ। तो पंडित जी ने रामायण की पुस्तक खोली, दिखाया, केवट का प्रसंग चल रहा था, उसमें लिखा था सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव पर भगवान ने माता सीता को चढ़ाया और फिर अपने चढ़े, और उसके सिर पे एक चटकनी मारते हुए कहा अगर ये पढ़ा होता तो तूने भी पहले अपनी पत्नी को चढ़ाया होता फिर अपने गाड़ी में चढ़ता। इतनी छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आई? देखो भगवान पहले माता सीता को चढ़ा रहे हैं फिर चढ़ रहे हैं। लो अब तो वो शर्मिंदा हो गया। तो ये बात बड़ी गहरी है। अगर हम इन शास्त्रों का अध्ययन करें तभी पता चलेगा कि हमें जीना कैसे है, हमारा धर्म क्या है, हमें हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना गायत्री जपना चाहिए, किस प्रकार आहार लेना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा है। पर दुर्भाग्य ये है कि आज की पीढ़ी, आज के लोग अपने भारतीय साहित्य को हाथ भी उठाना, हाथ भी लगाना नहीं चाहते। ऐसा कौन है जिसके घर में रामायण की किताब ना हो? ऐसा कौन है जिसके घर में गीता भागवत ना हो? और ऐसा कौन है जिसने इस देश में रह करके इसे सुना ना हो? लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो रोज ये नियम बना लेते हैं कि वो इसे पढ़ सकें। हमारे घर में ग्रंथों की स्थिति ये होती है कि जब दिवाली की सफाई होती है तब वो मिलता है और उस पे धूल जम जाती है, कभी कभी दीमक चाट जाता है, तब झाड़ पोंछ करके रखते हैं और फिर कपड़ा में बांध के अगली दिवाली के लिए फिर रख देते हैं। खुद नहीं पढ़ेंगे लेकिन कोई मांग के ले जाए तो ये याद रहेगा कि वो किताब ले गए थे, लौटाए नहीं। ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई पढ़ रहा है तो हम उसे दे दें। कैसी मूढ़ मान्यता है, न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। साथियों, जिंदगी को कैसे जीना है ये जानना हो और जीवन की समस्याओं को कैसे निपटाना है ये जानना हो तो आपको इन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए। आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान कहां मिल जाएगा ये जान लीजिए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम अपने भारतीय साहित्य को अवश्य पढ़ें, भारतीय साहित्य को जीवन में पढ़ करके आगे बढ़ें। बहुत सुंदर पंक्ति है, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण
करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण। ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए आनंद में। कभी वेदों के सागर में, कभी गंगा की गीता में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, सभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण। पार जाना है, जिसे संसार सागर से उतर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। उठा करके एक साथ तालियां बजाते रहिए। जय हो। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर
शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। पर ये भैया किसको बताएगी? उसी को बताएगी जो लोग पढ़ेंगे। आखिर पढ़ने के लिए ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 78 वर्ष की आयु में रामायण लिखना प्रारंभ किया। हमें अपने ग्रंथों से जुड़ने की आवश्यकता है, अपने साहित्यों से जुड़ने की आवश्यकता है। बड़ी पीड़ा होती है जब अपने ही सनातन संस्कृति के विषय में हम लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ऋषि मुनियों की बड़ी कृपा है कि सत्संग की परंपरा जीवित है। अन्यथा अगर सत्संग की परंपरा न रही होती तो फिर शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण करते। इसमें कोई दो राय नहीं था। ये तो सत्संगों की महिमा है, संत की महिमा है कि हमारे पास कुछ अपनी संस्कृति का ज्ञान है केवल सत्संग की वजह से। पर सत्संग हमेशा मिल पाएगा? संभव नहीं है। पहले साहित्य का अभाव था, क्योंकि पहले आज से लगभग 200 साल पहले किताबों के छपने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर अब किताबों के छपने और अनेकानेक प्रतियों के निकलने की ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि हमें इसका लाभ लेना चाहिए। सत्संग का आयोजन करने के लिए बड़ा धन चाहिए, बड़ा सहयोग चाहिए, बड़ा समय चाहिए। पर किताबों के लिए तो आप 5-10 रुपए में भी अच्छी किताब ले सकते हैं, लेकर के पढ़ सकते हैं। ना आपको अधिक पैसे की जरूरत, ना आपको अधिक समय की संसाधन की जरूरत, आप अपने से पढ़ सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया कि 3200 से अधिक किताबें पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं। किसके लिए लिखी हैं? आप जब यहां से जाने लगे तो आप पीछे देखिए, गुरु जी के साहित्यों का स्टॉल लगा हुआ है। जो लोग गुरु जी के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, वहां किताब रखी है हमारी वसीयत और विरासत। आप उसको पढ़िए। कुछ 35-40 रुपए की पुस्तक है, पर आप गुरुदेव के जीवन में झांक करके देखिए किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। अगर आपके परिवार में कोई समस्या है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो आप वहां एक पुस्तक रखी है, गृहस्थ एक तपोवन। आप वहां जाइए और कहिए कि हमें परिवार निर्माण की पुस्तक दे दीजिए। आपके बच्चे बात नहीं मानते तो आप वहां जाइए और वहां बाल निर्माण की कहानियां, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, नई पीढ़ी का निर्माण कैसे करें, इस प्रकार की अनेकों पुस्तकें रखी हैं। आपको उसे लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिनको गायत्री मंत्र के विषय में जानना हो, गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर पर लिखी हुई किताब वहां रखी हुई है। गायत्री मंत्र के
तत्सवितुर्वरेण्यम में तत् अक्षर का क्या अर्थ है, स अक्षर का क्या अर्थ है, वी अक्षर का क्या अर्थ है, प्रचोदयात शब्द हमें क्या सिखाता है। एक एक पुस्तक वहां रखी हुई है, आपको लेकर के पढ़ना ही है। और हर किताब का मूल्य केवल 5-10 रुपए है। इतना तो आदमी पान खा करके दिन भर में 10 बार थूक देगा, लेकिन अगर वो पैसा आप किताब में लगा दें तो आप भी पढ़ेंगे और आपके परिवार के लोग भी पढ़ेंगे। जहां किताब जाएगी उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे लोग। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, गुरुदेव के विचारों में कैसी शक्ति है। अभी ये घटना यदि मुझे स्मरण है तो बस्तर की घटना है। बस्तर में एक सज्जन थे, उनका बड़ा उल्टा सीधा काम था। तो वो किसी अधिकारी से सांठगांठ करना चाहते थे, लेकिन अधिकारी इतना ईमानदार कि उनकी बात बनती नहीं थी, पैसे देने पर भी नहीं बनती थी। तो किसी ने उनसे कहा कि भैया जो अधिकारी हैं वो गायत्री परिवार के हैं, अगर आप उनके पास पीला धोती कुर्ता पहन करके जाइए और उनसे कहिए कि हमें गुरुजी के साहित्य की स्थापना करनी है, तो आपसे उनकी अच्छी मित्रता हो जाएगी और आपका रुका हुआ काम भी वो करा देंगे। तो भाई सीधी उंगली से घी न निकले तो आदमी टेढ़ी उंगली करता है। अब वो था तो स्वभाव से चरित्र से बेकार आदमी, लेकिन उसने गुरुजी का धोती कुर्ता ऐसे पीले रंग का पहन करके अधिकारी के पास चला गया। अधिकारी ने देखा कि भाई मंत्र दुपट्टा गायत्री परिवार का, तो अपने परिवार का कोई मिल जाए, कैसा प्रेम उमड़ता है। आइए आइए भाई साहब, कब जुड़े, क्या हुआ, सारी बातें उसने झूठ झूठ कही कि हम तो इस समय जुड़े थे, हम तो माता जी को ऐसे हमने देखा था, हम शांति कुंज हर साल जाते हैं, जितना सिखाया पढ़ाया गया था। बोले कैसे आना हुआ, बोले हम अपने यहाँ वांगमय की स्थापना करना चाहते हैं। वो तुरंत तैयार हो गए, वांगमय की स्थापना हो गई, घर में छोटा सा दीप यज्ञ हो गया। बोले भाई साहब हमारा एक काम रुका हुआ है, हो जाएगा क्या। अधिकारी प्रसन्न थे, बोले अरे कौन सी बड़ी बात है, अभी करा देंगे। बात बन गई, काम निकल गया। न कभी किताब खुली न कभी पढ़ा, उसको एक कमरे में ले जाकर के रख दिया। और संयोग भगवान की कृपा कि हमारे देश में एक महामारी फैली, कोरोना, और कोरोना से उनको हो गया कोरोना। अब 14 दिन उनको जो है क्वारंटाइन रहना पड़े। किस कमरे में रहे, तो परिवार वालों ने कहा वो कमरा खाली है, उसी में चले जाइए, और 14 दिन उसी में बंद रहिए। अच्छा आदमी 14 दिन करे क्या, कितना देर मोबाइल चलावे, कितना देर टीवी देखे। देखा किताबों की ढेर लगी थी, तो सोचा कि उठा के पढ़े ही। अब उठा करके उन्होंने एक पन्ना पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, दूसरा पन्ना उन्होंने पढ़ा तो उनको और अच्छा लगा। वो बताते हैं कि 14 दिन में मैंने गुरुजी के बहुत सारे साहित्य पढ़ डाले, और जब मैं कमरे के अंदर गया था तो मैं कुछ और था, और जब गुरुजी का साहित्य पढ़ के बाहर निकला तो अब की बार केवल बाहर से पीला होकर के नहीं निकला, बल्कि हमारा अंतर मन भी सूर्य के प्रकाश में रंग गया था, पीले प्रकाश में रंग गया था। और उन्होंने सारे बुरे काम छोड़ करके गुरुजी का साहित्य घर घर पहुंचाने का क्रम बना लिया, सारे बुरे काम छोड़ दिए। ऐसा गुरुदेव का साहित्य, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान गुरुजी के साहित्य में मिल जाएगा, ये आप जान लीजिए। हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन का अपना एक नियम है कि हम प्रतिदिन गुरुजी के साहित्य का स्वाध्याय करते हैं। प्रतिदिन, एक भी दिन नागा नहीं जाता, ये जान लीजिए। आज 2163 दिन हो रहा है और हमने एक दिन भी नागा नहीं किया है कि हमने गुरुजी का साहित्य न पढ़ा। प्रतिदिन आपको कितना लाभ मिलेगा सोचिए जरा। लोग हमारे पास अपनी बातें, अपने प्रश्न लेकर के आते हैं, तो वो कहां से हम जवाब दे पाते हैं, कहां से आपको ये कथा सुना रहे हैं। बिना पढ़े आते तो सुना पाते क्या। केवल इसलिए आपको सत्संग का लाभ मिल रहा है क्योंकि हम आपको इसलिए सुना पा रहे हैं क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं। आप भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान घर घर पहुंचा सकते हैं। हमारा नियम है कि हम रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं प्रतिदिन। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि गीता का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और अब 9वां अध्याय
हमें पूरा कंठस्थ हो गया है, जबकि हमने याद नहीं किया है, केवल इसलिए क्योंकि हम रोज एक श्लोक पढ़ लेते हैं और दिन भर उसका चिंतन करते रहते हैं। इसी प्रकार बालकांड के प्रारंभ के मंगलाचरण, दोहा, सोरठा और चौपाई कंठस्थ हो गया, केवल इसलिए क्योंकि हमारा नियम बन गया था कि एक चौपाई एक दोहा हमें रोज पढ़ना है। हम जब ननिहाल अपने जाते थे तो हमारे नाना जी हमें यही काम दिया करते थे। उनको न जाने क्या भविष्य का उनको ज्ञान रहा होगा, उनको ये मन में था कि हमें इन चौपाइयों और श्लोकों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। वो जब भी बैठते तो हमें श्लोक ही रटाया करते थे। आज उनका शरीर नहीं है इस संसार में, लेकिन आज मन उनका, हमारा मन उनके प्रति एकदम ऋणी इसलिए है क्योंकि बचपन के रटाए हुए सारे श्लोक आज भी हमें कंठस्थ हैं, और वो श्लोक कहीं मिलते भी नहीं हैं। हमने इतना स्वाध्याय कर लिया, पर जो श्लोक हमारे नाना जी ने हमको सिखाया है वो कहीं नहीं मिलता। समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, इसका श्लोक उन्होंने सुनाया था, और उन्होंने सुनाया वो आज तक याद है, और वो श्लोक हमें कहीं नहीं मिलता। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज, ऐसे ऐसे करके वो न जाने स्वयं रचना करते थे या कैसे वो सब हमें रटाते थे। संभवतः उनको ये ज्ञान रहा होगा कि कभी व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा तो समाज के लिए ये काम आएगा। नचौर्य चौर्यम न राज्यहारम, ये सारा श्लोक हमें उन्होंने ही सिखाया है, और आज वो श्लोक एकदम कंठस्थ है, स्पष्ट उच्चारण के साथ निकलता है। क्यों? ऐसा ज्ञान आपको भी हो सकता है, ये बहुत सरल सी चीज है। और उन्होंने हमको बताया कि दोपहर में जब वो स्कूल से लंच के लिए आते थे तो उनका नियम था कि वो दोपहर का भोजन तभी करते थे जब एक चौपाई याद हो जाए। और हमारे यहाँ जौनपुर जिला है, उनके विद्यालय में जिला स्तर पर चौपाइयों की अंताक्षरी हुई थी उस जमाने में, रामचरितमानस के, और चौपाइयों की अंताक्षरी में वो प्रथम पुरस्कार उन्होंने पाया था क्योंकि उनको बहुतायत चौपाइयां याद थी। संपूर्ण बालकांड, संपूर्ण सुंदरकांड सब याद था उनको, रोज एक चौपाई याद करते थे। ये याद करने का फायदा क्या है? याद करने का फायदा ये है कि जब जीवन में कोई परेशानी आएगी ना तो वो चौपाइयां बहुत काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। इसलिए गुरुजी के साहित्य को आपको पढ़ना चाहिए। आप अभी से मन बना लीजिए कि आप जो भोजन करेंगे वो सवेरे तक पच जाएगा, पर अगर आप गुरुदेव का साहित्य लेकर के अपने घर जाइए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां उस साहित्य का लाभ पाएंगी। आप अपने घर में वसीयत और विरासत के रूप में बच्चों को प्रॉपर्टी और जायदाद दीजिए चाहे मत दीजिए, पर उनको गुरुदेव का साहित्य हाथ में पकड़ा दीजिए। हम आपको व्यासपीठ से दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चे के हाथ में गुरुदेव का साहित्य और मुख में गायत्री मंत्र आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को बिगाड़ नहीं सकती, उसे कभी नशा छू नहीं सकता, उसके मन में कभी चरित्रहीनता के भाव आ नहीं सकते। कारण केवल इतना है कि आपको गुरुजी के साहित्य से अपने बच्चे को जोड़ना चाहिए। ये जानिए, बहुत प्यारा संदेश है इस गीत का। इसके बाद हम लोग भक्ति योग की संक्षिप्त चर्चा करके दीप यज्ञ के लिए बढ़ेंगे, और भाव ये है, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, ये गुरुजी कह रहे हैं हम सबसे, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा, जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ।
ज्योति जब पढ़ते हो कर में लेकर, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ। जब भी नवयुग का संविधान तुम पढ़ते हो, मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ, मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ। जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। पूरे पूरे हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए भावपूर्वक दोहराइए। विचार में महाकाल का संचित मूल, मैंने एकांत में सद्विचार को साधा है, मैंने एकांत में सद्विचार को साधा है। ओ मेरे विचार में स्वर्ग लोक का संदेशा, विज्ञान और अध्यात्म से तुम्हें बांधा है, विज्ञान और आध्यात्म से तुम्हें बांधा है। मेरी संजीवन सुधा पान जो कर लेगा, मेरी संजीवन सुधा पान जो कर लेगा, वह सिद्ध मुक्त पूर्ण साधक कहलाएगा, वह सिद्ध मुक्त पूर्ण साधक कहलाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। उपनिषद की औषधि बनाई है, तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है, तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है। दर्शन स्मृतियों का जो अर्घ निचोड़ा है, दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है, दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है। जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, वह समाधान मेरे विचार में पाएगा, वह समाधान मेरे विचार में पाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा,
स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मेरे दोनों हाथ ऊपर उठा करके वह कर पाएगा। जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, युग की मांग है स्वयं अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। जो अपने जीवन से निराश हो गए हों, हताश हो गए हों, वो पुस्तक गुरुजी की पढ़ें, हारिए नहीं मत। जो गायत्री साधना के विषय में जानना चाहते हैं वो पुस्तक पढ़ें, गुरुजी की गायत्री महाविज्ञान। जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, वो गुरुजी की किताब पढ़ें, निराशा से बचें। जो गुरुदेव के समग्र जीवन दर्शन को पाना चाहते हैं वो गुरुजी की पुस्तक पढ़ें, चेतना की शिखर यात्रा। जो ऋषि परंपरा को जानना चाहते हैं, यज्ञ की परंपरा को जानना चाहते हैं और जो आस्था संकट से बचना चाहते हैं वो गुरुजी के द्वारा लिखे हुए पावन प्रज्ञा पुराण को पढ़ें। एक नहीं 3200 पुस्तकें हैं, कितनी सुनाई जाए, कितनी बताई जाए। पर आपसे ये कहेंगे, लेना हो या मत लेना हो, पर एक बार साहित्य स्टॉल पर जाकर के दर्शन जरूर कर लेना। कोई न कोई किताब आपके हृदय में बैठ जाएगी और आपने अगर एक पुस्तक पढ़ ली गुरुजी की तो आपका गुरुजी से नाता जुड़ जाएगा। फिर आपके जीवन में गुरुदेव के विचार दौड़ने लगेंगे। यही ज्ञान योग का आधार है। गीता का ज्ञान योग ज्ञान को अर्जित करने की प्रेरणा देता है और ज्ञान स्वाध्याय से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। सत्संग तो रोज नहीं मिल सकता, पर आपको स्वाध्याय रोज मिल सकता है। और अगर आपको लगे कि किताब पढ़ चुके हैं, अब दूसरी किताब नहीं है, तो आपके पास बड़ा अच्छा उपाय ये है कि जितने भी लोग हैं आप सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और मोबाइल में आप हमारा नाम YouTube पर लिख करके सर्च करिए, अनिलेश तिवारी। आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा और हम रोज रात में 8 बजे गुरुजी का साहित्य पढ़ाते हैं। प्रतिदिन, एक भी दिन नागा नहीं होता। ठीक 8 बजे हमारे द्वारा स्वाध्याय का कार्यक्रम YouTube पर प्रारंभ हो जाता है। उसमें किताब ही आपको स्क्रीन पर दिखेगी। आप उस किताब को पढ़ते हुए, सुनते हुए, अपने प्रश्न पूछते हुए स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल में हमारे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा और अच्छा लगे तो स्वयं जुड़िए और दूसरों को भी रोज जोड़िए। आज 500 से अधिक लोग नित्य स्वाध्याय में जुड़ते हैं और जुड़ करके गुरुजी के साहित्य का अध्ययन करते हैं। ये संख्या और बढ़नी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, आपके अनूपपुर से, मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी जिले हैं, वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं स्वाध्याय में और उसका लाभ लेते हैं। तो ये गीता का ज्ञान योग है। अब भक्ति योग का क्रम है साथियों, और भक्ति योग का सार यही है कि हम नित्य सविता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जाप प्रतिदिन करें। सवेरे दीक्षा संस्कार में इस विषय पर हम बता चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार से तो नहीं बताएंगे। आपको प्रतिदिन ऐसा नियम ले लेना चाहिए कि आप प्रतिदिन सवेरे गायत्री मंत्र का पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जाप करने का अभ्यास करें। अपने भगवान का ध्यान करें और उनसे भावपूर्वक नाता जोड़ें। यही भक्ति योग का मर्म है। गायत्री मंत्र के विषय में हमने दूसरे दिन की कथा में पूरे विस्तार से गायत्री विज्ञान के विषय में आपको समझाया था कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र का लाभ है, प्रभाव है। आप उसको अवश्य अपने जीवन में धारण करें। इस तरीके से साथियों, गीता का यह मार्मिक संदेश ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति का तो हमें स्वाध्याय के लिए
प्रेरणा देता है ज्ञान योग, निष्काम सेवा की प्रेरणा देता है कर्म योग, और गायत्री मंत्र की उपासना करने की प्रेरणा देता है भक्ति योग। यही गीता का संदेश है। इस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम के प्रथम सत्र में गौ की महिमा के विषय में सुना, द्वितीय सत्र में गंगा और गायत्री की महिमा जानी, तृतीय सत्र में सद्गुरु की महिमा का ज्ञान पाया, और आज चतुर्थ सत्र में गीता का ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। हमने जो संकल्प लिया था इन 4 दिनों में भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु विस्तार पूर्वक हमने बता दिया। जितना हमारे बुद्धि में बात थी, जितना हमारी जानकारी में थी। एक और बात आपसे कहें कि भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए इन 5 तत्वों से हमें जुड़ना होगा। कर्मयोग में हम गौ सेवा से जुड़ें, ज्ञान योग में हम गुरु परंपरा से जुड़ें, और भक्ति योग में हम गंगा और गायत्री से जुड़ें। यही इस 4 दिन के कार्यक्रम का सार है। अगर आप इसे अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा, और आपका जीवन धन्य बन जाएगा तो यही हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। जिन्हें स्वाध्याय के विषय में और भी जानना हो, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमने एक पुस्तक लिखी है, स्वाध्याय से समाधि। ये किताब स्वाध्याय के विषय में बहुत विस्तार से इसमें वर्णन है कि स्वाध्याय क्यों करें, स्वाध्याय का लाभ क्या है। हमने पहले ही पृष्ठ पर स्वाध्याय से क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया है। इसमें YouTube चैनल का भी विवरण आपको मिल जाएगा, और अच्छे साहित्य पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं। जो लोग चाहें वो यहाँ से इस पुस्तक को ले सकते हैं। 10-20 संख्या में 10-20 संख्या में ही है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर 50 रुपए इसका मूल्य है। पैसा अधिक लगे तो 2-4 लोग मिलकर ले लीजिए, और आप पढ़ेंगे और 10 लोगों को पढ़ाएंगे। अगर ये संकल्प ले लीजिए तो हम आपको किताब फ्री में भी दे देंगे, लेकिन ईमानदारी से 10 लोगों को पढ़ाना होगा। अगर आप घर में ले जाकर के रख देंगे तो हम सपने में भूत बन करके आएंगे, ये जान लीजिए, और कच्चा चबा जाएंगे आपको। अगर आपने किताब ले जाकर के घर में रख दी, उससे पानी का गिलास ढकने लगे, पंखा करने लगे, और पन्ने फाड़ के नमकीन बांधने लगे, और उस पे कलम लेकर के चिरई का टांग बनाने लगे, इसलिए किताब मत खरीदिएगा गुरुजी की, नहीं बहुत पाप लगेगा। किताब खुद भी पढ़िए और 10 लोगों को कम से कम पढ़ाइए, तभी उस किताब के ऋण से आप उऋण हो पाएंगे, ये जान लीजिए। अब हम लोग दीप यज्ञ के पावन क्रम की ओर चलेंगे, और 10-5 मिनट में दीप यज्ञ का क्रम संपन्न करके कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले जाएंगे।